एक नेक औरत जिसका नाम फातिमा बीबी था दुनिया से रुखसत कर गई। मोहल्ले के लोग उसे दादी जान कहकर पुकारते थे। उसके जनाजे में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। लोग दुआओं के साथ उसे आखिरी सफर पर रवाना कर रहे थे। दफन के बाद जब फरिश्ते आए तो हिसाब किताब हुआ। अल्लाह ने उसकी नेकियों को देखा। वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी, अपने बीमार शौहर की खिदमत करती रही। अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को जन्नत के बागों में तब्दील कर दिया। कब्र में एक रोशन खिड़की खुली। फातिमा बीबी ने उस खिड़की से झांका। सामने जन्नत का नूर बिखरा हुआ था। वो आगे बढ़ी तो वहां 3 औरतें बैठी हुई थीं। पहली औरत के सामने एक सोने का चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो कुरान पढ़ रही थी। दूसरी औरत के पास एक खुशबूदार बाग था, जहां परिंदे उसके लिए मीठे फल ला रहे थे। मगर तीसरी औरत के पास एक धुआं उड़ता हुआ पेड़ था, और वो कभी खुश होती, कभी रो देती। फातिमा बीबी ने हैरानी से पूछा, ये तीनों तुम एक ही जन्नत में हो, मगर तुम्हारा हाल इतना अलग क्यों है? पहली औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हर रोज थोड़ी देर अल्लाह के कलाम को पढ़ा, समझा और अमल किया। जन्नत में वही रोशनी अब मुझे दिल का सुकून देती है। दूसरी औरत बोली, मैंने अपने शौहर और सास ससुर की दिल से खिदमत की, कभी जवाब नहीं दिया। अल्लाह को मेरी खामोशी और सब्र इतना पसंद आया कि वो परिंदों को मेरे लिए खिदमत में लगा दिया। तीसरी औरत आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भी नमाजी थी, कुरान भी पढ़ती थी, लेकिन जब मेरी सास बीमार हुई तो मैंने उन्हें बोझ समझा। उनकी बातें काटती, झुंझलाती रहती थी। बस वही तकलीफें अब मेरी रूह को घेरती हैं, क्योंकि जन्नत में अमल का असर चलता रहता है। अब समझ आया कि नमाजें, रोजे और इबादतें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर सब्र, खिदमत और दिल की नरमी साथ न हो तो जन्नत का असली सुकून नहीं मिलता।